आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का जो चैप्टर है हिंदी का, गोधुली भाग 2 का गुरु नानक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। और जिसमें इनका जो चैप्टर का नाम है वो है राम नाम बिनु बिरथि जग जन्मा। इस कविता का पूरा डिटेल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग जो गुरु नानक चैप्टर है इसका कवि का परिचय पहले जानेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं। तो सेशन में बने रहिएगा। तो पहले कवि परिचय, जन्म परिचय पढ़ना है पहले कवि का। कहता है कि गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो 1469 ईस्वी में लाहौर ज़िले के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान जो है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इनका मन व्यवसाय में न लगकर भक्ति भावना की ओर बढ़ता रहा। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की समान धार्मिक उपासना पर जोर दिया और वर्णाश्रम व्यवस्था तथा कर्मकांड का विरोध किया। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका और कर्मकांड दोनों का विरोध किया इसने। निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया इसने। और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन और मक्का मदीना तक की यात्रा भी इन्होंने किया। मक्का मदीना तक का भी इन्होंने यात्रा किया। इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। और गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने सिख धर्म को प्रवर्तित किया था। अब इसकी मृत्यु की बात करें हम लोग, कहा जाता है कि सन 1539 में इन्होंने वाहिगुरु कहते हुए अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गया। सन 1539 में इन्होंने क्या किया, जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो उस समय इनके मुंह से एक शब्द निकला वाहिगुरु, और वाहिगुरु कहते हुए इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद काव्यगत रचनाएं की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं क्या है। इनकी रचना का संग्रह सन 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से विख्यात हुआ। जपूजी, आसादी वार, रहीरास और सोहिल गुरु नानक की प्रमुख रचना है। इनमें जो है रचनाएं हैं इनकी वो गुरु ग्रंथ साहिब सबसे प्रमुख, और जपूजी, आसादीवार, रहीरास और सोहिल इनकी क्या है प्रमुख रचना है। अब काव्य रचनाएं की बात करें, काव्य की बात कर ले इसमें तो काव्यगत विशेषताएं की बात करें इसमें तो गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में कविता लिखी। इन्होंने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में कविता लिखी। इनके पदों में सच्चे प्रेम और भक्ति की भावना भलीभांति उजागर हुआ। और इनके द्वारा लिखी गई हिंदी में ब्रज भाषा एक होती है, ब्रज भाषा और खड़ी भाषा, खड़ी बोली, दोनों का अच्छा तालमेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक और हिंदी के निर्गुण भक्तिधारा के महान कवि हैं। इन्होंने दोहे जीवन के अनुभव को इस प्रकार समेटे हुए हैं जिस प्रकार कबीर की रचनाओं में, किंतु इन्होंने कबीर जैसी विद्रोही अनुभव को इस प्रकार क्या विद्रोही भावना को ही अपनाई नहीं है ना। की भावना क्यों नहीं अपनाई है। इन्होंने अपने उपदेशों में गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि के महत्व पर इन्होंने काफ़ी बल दिया। आगे देखते हैं पद परिचय की बात करें तो पद परिचय की बात करें, प्रस्तुत पदों में गुरु नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। क्या है कि प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ एवं कर्मकांड की आलोचना की गई है और सच्चे हृदय से राम नाम का भी भजन कीर्तन करने पर बल दिया गया है। इसमें नानक जी कहते हैं कि राम नाम ही
स्थायी शांति देकर व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर सकता है। नानक जी ने द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान रहने और मानसिक दुर्विचार से ऊपर उठकर अंतःकरण को पवित्र करने पर बल दिया, और इस पद में संत कवि ने गुरु कृपा की प्राप्त करके गोविंद से इकरार होने की प्रेरणा दी है। ये थे इनके परिचय। अब आइए हम लोग पद पे चलते हैं। इनके पद की बात करें कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस जग में जीना ही क्या है, व्यर्थ है ना, क्या है, व्यर्थ है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ माना जाता है। गुरु नानक जी के कहने का तात्पर्य है कि जो भगवत भजन अथवा राम नाम का स्मरण नहीं करता है ना, उनका संसार में मानव शरीर पाना क्या है, व्यर्थ है। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निफलु मटी भ्रमणा, है ना। कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संहिताम कर्म निकाल करे। कहता है कि गुरु नानक जी का तात्पर्य है कि जो भगवत भजन अथवा राम का नाम स्मरण नहीं करता है, उनका इस संसार में शरीर पाना क्या व्यर्थ है। बिना बोले विष का पान करता है तथा मोह माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अब कहता है कि शास्त्र, अब देखिए आगे, कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संहिता करण निकाल करे। कहता है कि शास्त्र पुराण की चर्चा बिना किए सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना किए बिना, गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझिर मरे। कहता है कि बिना गुरु का शब्द कहता है कि बिना गुरु का जो शब्द है, बिना गुरु के शब्द को बखान किए हुए भगवान का नाम लिए, ईश्वर के नाम लिए हुए इंसान इस धरती पर अगर आया है तो ये लेना पड़ेगा, और अगर ये काम नहीं करता है तो उनका जीवन इसमें क्या है, व्यर्थ है। कहता है कि दंड कमंडल सिखा सूत धोती तीरथ गवनो अति भ्रमणो करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। कहता है उनका कहना है कि कुछ प्राणी बाहरी दिखावे के लिए डंडा कमंडल शिखा जनेऊ और गिरवा वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है ना। हरि का नाम जपते हुए प्रभु की शरण में जाना पड़ता है। अब कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, जेते जिया जत जल थल महिअल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पाव। कहता है हरि का नाम जपते हुए प्रभु की शरण में जाना पड़ता है। ऐसे लोग अपने को संत कहलाने के लिए जटा का मुकुट बनाकर, है ना, शरीर पर राख मलकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं, प्रभु भक्ति का ढोंग करते हैं और संसार में यहाँ वहाँ जल थल पर जीव जंतु में जन्म लेते हैं। इसलिए जो लोग भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर राम के नाम रूपी अमृत का घोल पी जाते हैं, वो इस संसार से क्या होता है, मुक्ति पा जाते हैं। अब देखिए आगे है, कहता है जो नर दुख में दुख ना ही माने। कहता है कि जो नर दुख को दुख नहीं मानता है, क्या होता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नाही जाके, कंचन माटे जाने, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। कहता है जो नर दुख में दुख ना ही माने, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मानव दुख को दुख नहीं मानता, जिसकी सुख सुविधा में कोई
आसक्ति नहीं है, जिससे किसी प्रकार का भय नहीं, जो सोने को मिट्टी जैसा मानता है, जो निंदा से ना घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, वो लोभ, मोह एवं अभिमान से क्या होता है, परे होता है। क्या होता है, वो परे होता है। अब कहता है कि हर्ष शोकते रहे न्याहरे नाही मान अपमाना, है ना। आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहु नर पे किन्हीं तिन्य जागुति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। वो कहता है जो हर्ष एवं शोक दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान और अपमान क्या होता है, दोनों बराबर है, जो मन में आशा तृष्णा त्याग कर संसारिक विषय वस्तुओं से दूर रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, ऐसे मनुष्य के लिए हृदय में ब्रह्मा का ईश्वर निवास करता है। गुरु नानक जी का मानना है जिस मनुष्य को यह तरकीब जान ली है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है और वह संसारिक मोहमाया से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक जी क्या होता है कि जिस मनुष्य ने तकरीब जान ली है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है ना, और संसारिक मोहमाया स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक जी कहते हैं कि ईश्वर के चिंतन में उसी तरह लीन हो जाओ, उस प्रभु के साथ इतने इकरार हो जाओ जैसे पानी के साथ पानी मिलकर इकरार हो जाओ। तो ये थे टोटल आज का जो हमारा चैप्टर था क्लास 10 का। पद सेक्शन पहला था। इसमें हम लोगों ने गुरु नानक जी का परिचय जाना और इसकी क्या रचनाएं थी इसके बारे में हम लोगों को जाना, और इन्होंने क्या लिखा है इसमें वो सब लोग को जाना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आज के लिए सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।